तो यार नारुतो एनिमे में हमें एनिमे वर्स के वन ऑफ द बेस्ट कपल्स देखने को मिले हैं, लेकिन ऑन द अनदर हैंड इसमें कुछ ऐसे फैन फेवरेट कपल्स भी हैं जिनकी लव स्टोरी अधूरी ही रह गई। तो आज हम कुछ ऐसे ही कपल्स को रैंक करने वाले हैं जिनकी लव स्टोरी इस जालिम दुनिया की वजह से अधूरी ही रह गई। और इसमें कुछ गूगल की रैंकिंग्स और कुछ मेरे फेवरेट कपल्स हैं। तो अगर तुम्हारी रैंकिंग इससे अलग है तो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला है। तो तुम्हारी टॉप 3 नारुतो की सैडेस्ट लव स्टोरी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में बताओ। तो यार आज हम टोटल 6 कपल्स के बारे में बात करने वाले हैं और एक कैरेक्टर का कपल एक ही बार आएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स की 2 कैरेक्टर के साथ लव स्टोरी थी और वो दोनों ही अधूरी रह गई, तो मैं उन दोनों को मेंशन नहीं करने वाला। तो इसके साथ ही चलते हैं नंबर 6 पे, और नंबर 6 पे नेजी और टेंटेन का कपल। अब देखो यार, इन दोनों के बीच में लव एंगल था या नहीं ये चीज इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री काफी सही थी और हमें बीच बीच में कई सारे ऐसे मोमेंट्स दिखाए गए हैं जिससे ये चीज तो साफ होती है कि टेंटेन तो नेजी को पसंद करती है। और इसलिए जब वॉर में नेजी के साथ जो हुआ उस वक्त टेंटेन का रिएक्शन देखकर ये चीज साफ पता चल रही थी कि टेंटेन वो चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है। उसका रिएक्शन मतलब ऐसा था कि ये हुआ क्या, और आई डोंट थिंक सो कि उसने उसके बाद शादी की है, क्योंकि ऑफिशियली तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। हालांकि फैन थ्योरीज हैं कि टेंटेन ने ली के साथ शादी कर ली और उन दोनों का बेटा है मेटल, जो कि मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये इस चीज को सस्पेंस क्यों रखते, क्योंकि इन्होंने बाकी कपल्स को भी तो दिखाया है। तो यार अब चलते हैं नंबर 5 पे, और नंबर 5 पे हमारा आसुमा और कुरेनाई का कपल। अब देखो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, इस चीज का रेफरेंस हमें फिलर एपिसोड्स में कई बार देखने को मिले। जब इनके फ्रेंड्स आके इन्हें टीज करते थे कि भाई तुम्हारी जोड़ी काफी मस्त लग रही है, और ये दोनों बस ब्लश कर देते थे। लेकिन यार कैनन एपिसोड में ये चीज रिवील होती है हिडान वाली आर्क में, जब आसुमा शिकामारू को किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है। और किंग कौन है, हमारी यंग जनरेशन, और वो बताता है कि उसका एक बच्चा है जो कि कुरेनाई के पेट में है। और द थिंग इज भाई आसुमा कभी अपने बच्चे की शक्ल देख ही नहीं पाया, यप हमारे मीराई की। और जैसा कि तुम्हें पता ही है कि कुरेनाई ने भी उसके बाद किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बनाया। और मीराई की जो नोवेल आई थी जिसकी एनिमे अडेप्टेशन भी हमें बोरुटो सीरीज के अंदर देखने को मिली है, वैसे उसे देखकर काफी सारे फैंस के इमोशंस ट्रिगर हो गए थे। तो नाउ यार चलते हैं हमारे नंबर 4 पे, और नंबर 4 पे याहिको और कोनन। और भाई इनकी लव स्टोरी काफी सही थी और हमें स्टार्टिंग में इनके काफी क्यूट मोमेंट्स भी दिखाए गए हैं, जिनमें अगर कोनन किसी और लड़के के साथ बात करती थी तो याहिको को जलन होती थी। और इसके अलावा भाई इनका बैंडेज वाला मोमेंट साला आज तक पता नहीं लगा कि उसके आगे हुआ क्या। खैर भाई इनकी भी क्यूट लव स्टोरी विक्टिम बन जाती है इस कर्स्ड वर्ल्ड की, क्योंकि जब इनकी फाइट होती है हांजो के साथ और नागाटो को चूज करना होता है याहिको और कोनान में से किसी एक को, तब याहिको खुद आगे बढ़ के खुद का सैक्रिफाइस कर देता है। और तब फैंस को रियलाइज होता है कि हमारा पेन जो था वो था एक ब्रोकन हीरो, क्योंकि ये जो याहिको वाला मोमेंट था ये हमारे कोनन और नागाटो दोनों की लाइफ में स्टार्ट कर देता है साइकिल ऑफ पेन। और उसके बाद तो तुम्हें पता ही है नो पेन एक्सेप्ट पेन, बट हाँ ये आज भी वन ऑफ द क्यूटेस्ट कपल है नारुतो वर्स के। तो नाउ यार बात करते हैं हमारे नंबर 3 की, और नंबर 3 पे है हमारे इटाची और इजुमी। और भाई अपना इटाची मोस्ट सफर कैरेक्टर, भाई इस पूरी लिस्ट में ये अकेला है जिसे खुद अपने लवर को मारना पड़ा, जो किन सर्कमस्टांसेस के अंडर था तुम्हें पता ही है। और भाई जिस उम्र में बच्चे लॉलीपॉप और आइसक्रीम में से क्या चूज करना है ये डिसाइड नहीं कर पाते, उस उम्र में हमारे इटाची को डिसाइड करना था बिटवीन हिज विलेज एंड क्लैन, सिर्फ और सिर्फ इस भड़वे डांजो की वजह से। खैर उसमें भी इटाची की प्रेफरेंस साफ थी सासके, तो उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी सिवाय इजुमी को मारने की। और तुम्हें वैसे इटाची के बचपन वाले सीन याद है जब उसे डंपलिंग खाने थे और भाई इजुमी उसे टीज कर रही थी। और भाई बाद में जब इटाची अकात्सुकी को ज्वाइन कर लेता है तब वो उस ब्रिज वाली सेम लोकेशन पे बैठा था जब वो किसमे के साथ मिलता है। तो समझ जाओ कि इटाची के लिए इजुमी को मारना कितना ही मुश्किल रहा होगा। और वैसे इटाची ने सबसे पहले इजुमी को ही मारा था ताकि उसके लिए बाकी सबको मारना आसान हो जाए, जो कि ऑब्वियस है क्यों। और जो इटाची की लाइट नोवेल है उसमें ये वाली चीज साफ तौर पे मेंशन है कि इटाची इजुमी को मारने से पहले उसे सुकियोमी में डालता है, जिसमें इजुमी और इटाची की शादी हो जाती है और उनके बच्चे होते हैं और वो हैप्पीली अपनी लाइफ जीते जीते बुढ़े हो जाते हैं। और इटाची ने इजुमी को ये पूरी लाइफ सिर्फ कुछ चंद सेकंडों में दिखा दी थी। तो यार नाउ बात करते हैं हमारे नंबर 2 की, और नंबर 2 पे हमारे ओबिटो और रिन का कपल। और रुको इससे पहले तुम कमेंट में बोलो कि इन्हें नंबर 1 पे होना चाहिए। तो यार मैंने शुरू में ही बोला था कि ये मेरे फेवरेट्स की रैंकिंग है और मेरी और तुम्हारी प्रेफरेंस अलग अलग हो सकती है। तो तुम्हारे टॉप 3 कमेंट करो और देखना तुम्हें कमेंट में काफी अलग अलग टॉप 3 कपल्स देखने को मिलेंगे। तो यप मेरे लिए ये नंबर 2 पे, और इनकी लव स्टोरी तो भाई वन साइडेड लवर, ट्रू लवर, द मैन हु विल बर्न दिस वर्ल्ड फॉर हिज लवर, और जिसने 4th ग्रेट निंजा वॉर स्टार्ट कर दी फॉर हिज लवर। अब देखो यार अगर इनके बचपन की बात करें तो ओबिटो तो हमेशा से ही रिन को पसंद करता है और हमें इनके काफी सारे क्यूट मोमेंट्स भी देखने को मिले हैं। बट जब रिन की डेथ हो जाती है और उसके बाद जो ओबिटो करता है भाई वो लिटरली गेंजुत्सु के अंदर रहने के लिए तैयार हो जाता है। बस उसे रिन के साथ रहना था और इसलिए भाई वो सारे शिनोबी नेशंस के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। भाई ओबिटो के लिए सिर्फ रिन मैटर करती थी, बट स्टिल बाद में उसके ऊपर भी टोकनो जुत्सु काम करता है और उसे रियलाइज होता है कि ये सब गलत है। और बाद में जो हमें इनके आफ्टर लाइफ वाले सीन्स दिखाए जाते हैं कि आफ्टर लाइफ में फाइनली रिन और ओबिटो मिल चुके हैं, भाई वो काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट था। तो यार फाइनली बारी आ चुकी है हमारे नंबर 1 की, और नंबर 1 पे है भाई हमारे जिराया सेंसे और सुनाडे। हाँ भाई मेरे लिए ये नंबर
नंबर 1 पे है, क्योंकि भाई जिराया सेंसे बचपन से ही सुनाडे को पसंद करते हैं, लेकिन स्टिल उन्होंने सुनाडे की हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज किया। और तुम वो वाला मोमेंट याद करो जब उन्होंने ओरोचिमारू को ठग बना दिया था सिर्फ सुनाडे को इंप्रेस करने के लिए, या फिर बाद में जब वो अपनी जर्नी पे एक लेडी से मिले थे जो उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन तब भी भाई जिराया सेंसे ने अपनी फीलिंग शेयर करी कि वो पहले से ही किसी और को पसंद करते हैं। हाँ भाई, हमारी सुनाडे। और सुनाडे भी वॉर में पहले अपने भाई को खो देती है और फिर वो अपने लवर डैन को भी खो देती है। तो उसके बाद वो लव से दूर भागना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे डर था कि वो एक और लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन याद करो हमारी वो वाली शाम जब हमारे जिराया सेंसे को पेन से फाइट करने के लिए जाना था, और उस शाम सुनाडे कन्फेस करती है कि मैंने अपने लाइफ में सारे इंपॉर्टेंट लोगों को खो दिया और अब सिर्फ तुम बचे हो और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। तब जिराया सेंसे बोलते हैं कि तुम कह रही हो कि तुम मेरे लिए रोओगी, और जिराया सेंसे मस्ती मजाक में सुनाडे के साथ शर्त लगाते हैं, क्योंकि वो कभी जीतती नहीं थी। बट यार वो वाली शर्त सुनाडे जीत जाती है और हमारे छिछोरे बाबा वापस नहीं आते। तब सुनाडे होकागे ऑफिस के बाहर जो रोती है ना भाई, नो डाउट वो वाली आर्क नारुतो फैंस के लिए मोस्ट सैडेस्ट आर्क थी। सो ऑलराइट गाइस, ये वाली वीडियो तो यहीं तक थी। जैसा मैंने कहा कि कमेंट करके बताओ कि तुम्हारी नारुतो वर्स की टॉप 3 सैडेस्ट लव स्टोरीज कौन सी हैं, और अगर अभी तक देखने के बाद भी लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, लाइक कर दो। और एनिमे से रिलेटेड ऐसे क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले घंटे को बजा दो, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आती रहे। सो आई होप तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।